हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जो है क्या है कि लेंस जो होते हैं, लेंस और दर्पण से रिलेटेड जितने भी लेंस और दर्पण से रिलेटेड जितने भी जो है न्यूमेरिकल क्या होते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं उन क्वेश्चंस को करने वाले। जैसे हमें जो है इसकी मान लो कि यहाँ पर रेडियस दी जाती है, फोकस दूरी वो फोकल लेंथ जो इसकी निकालनी होती है, या फिर जो है हमें बिंब की दूरी दी गई है और वस्तु की दूरी निकालनी है। इस तरह से जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, इसके बाद हम जो है अगले क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ता जाऊँगा और फिर इसके जो है सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? तक वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं वक्रता त्रिज्या को। जैसे हमारे पास क्या है कि वक्रता त्रिज्या को हम क्या है आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर जो है 20 सेंटीमीटर, क्या है आर जो है हमारी 20 सेंटीमीटर है। और इसमें आगे क्या है, तो हमें इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें फोकस दूरी जो है इसकी ज्ञात करनी है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास हमें जो है यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया होता है कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटे 2। मतलब कि सीधा सीधा यहाँ पर हमें जो हमने 10th क्लास में एक फैक्ट पढ़ा होगा, जो फोकस दूरी होती है, क्या है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। आपने ये जो है यहाँ पर फैक्ट भी पढ़ा होगा, तो इसी को जो है हमने यहाँ पर फॉर्मूले की तरह यूज किया है। तो हमें क्या है, वक्रता त्रिज्या दी हुई है, वक्रता त्रिज्या इसकी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से जो फोकस दूरी आ जाएगी, हमारी फोकस दूरी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी जो है हमारे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, और यही जो है हमारा आंसर बनेगा। क्या है, हमारा 10 सेंटीमीटर जो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हम करते हैं अगला क्वेश्चन, इसको पहले हम मिटा देते हैं, इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है उस उत्तल लेंस की, क्या है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है आर होती है। वक्रता त्रिज्या कितनी 32 सेंटीमीटर, क्या है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो हमने अभी यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा है, जो फॉर्मूला पढ़ा है वो है F इज इक्वल टू आर बाई 2। तो यहाँ पे R की वैल्यू 32 डिवाइड बाई 2, यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो फोकस दूरी आ जाएगी हमारी 16 सेंटीमीटर बनेगी। ठीक, ये जो हमारे दो क्वेश्चन जो है सेम ही है, एक से क्वेश्चन है, ये जो है इजी क्वेश्चन भी है, तो ये ऐसा नहीं मानना है आपको इजी क्वेश्चन है तो नहीं आएगा। वहां पर एमसीक्यूज में जो है इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको दोनों करने हैं, इजी क्वेश्चन भी करने हैं और हार्ड क्वेश्चन भी करने हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो ये जो क्वेश्चन है वो लेंस से है, और ये काफी लेंथी क्वेश्चन है। इसमें एक साथ हम यहाँ पर क्या है 3 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जब एग्जाम में आएगा, एग्जाम में एमसीक्यूज में आता है, तो वहां पर केवल जो वहां पर एक ही क्वेश्चन होगा, लेकिन हम यहाँ पर जो है पूरा एक साथ करेंगे और तीनों जो सॉल्यूशन को देखेंगे उसमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं शॉर्ट में। यहाँ पर क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब मतलब कि जो वस्तु आपको दी गई है, क्या है 5 सेंटीमीटर लंबा। हमें यहाँ पर बिंब जो है इसको हम H1 ले लेते हैं, जो हमें वस्तु दी गई है उसकी वो हम H1 ले लेते हैं, और H1 की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। क्या है H1 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। ठीक, और यहाँ पर क्या है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्या है फोकस दूरी F इज इक्वल टू क्या है 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। क्या 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, मतलब कि U की वैल्यू दी गई है, U की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमें प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले
प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात करना है। क्या है हमें? स्थिति, साइज मतलब साइज जो है H2 ज्ञात करना है, स्थिति मतलब प्रतिबिंब की स्थिति मतलब हमें V ज्ञात करना है, और इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक, तो आपके ये 3 क्वेश्चन बनते हैं आपसे एग्जाम में, या तो ये H फाइंड करने को होगा, या V, या फिर इसकी प्रकृति, ये कैसा आभासी है या वास्तविक है, इस तरह से। तो एग्जाम में अगर आप जो है बिना आरेख के कर सकते हैं तो आप बिना आरेख के भी करना है, क्योंकि एग्जाम में वहां पर आरेख नहीं बनाना है, आपको वहां पर केवल आंसर देना है, आप जैसे भी आंसर इसको लाएं। ठीक, तो हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये अभिसारी लेंस है, तो हम इसको अभिसारी लेंस यहाँ पर साथ में लिख लेते हैं। और अब जो हम अपना साइन कन्वेंशन जो होता है उसको भी साथ में कर लेते हैं। अभिसारी लेंस को क्या है, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, उत्तल लेंस, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलेंगे तो जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो प्लस रख कर देंगे। और यहाँ पर जो बिंब की दूरी है, क्या है, बिंब जो हमेशा इस तरफ होता है, जैसे ये हमारा लेंस है, यहाँ पर क्या है, उत्तल लेंस जैसे बना है। यहाँ पर जैसे हमारा ये उत्तल लेंस है, ठीक, तो इस तरफ जो है, यहाँ पर जैसे कोई बिंब है, यहाँ पर कोई वस्तु है, तो इसको हम नेगेटिव लेते हैं। लेकिन इस तरफ कोई, जैसे अगर प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर मतलब कि पॉजिटिव आएगा तो इस तरफ बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसकी यू की वैल्यू जो है हमारी नेगेटिव होगी। ठीक, इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं, तो ये जो हमारा पॉजिटिव हो गया और जो यू जो है वो नेगेटिव हो गया। ठीक, अब हम अपना यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम भी निकालने के बाद आगे जो है बढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा जो लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। क्या होता है, 1/f। फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, यहाँ पर कैपिटल से लिख दिया, इसको हम स्मॉल एफ कर देते हैं, और पीछे भी जो कैपिटल एफ लिखा है उसको आप स्मॉल एफ लेकर ही चलिए। ठीक, तो हम यहाँ पर जो है 1/v जो अपन को ज्ञात करना है, और 1/u की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, माइनस 1/u की वैल्यू -25 है। क्या है, -25, और दिस इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू +10 है, तो दिस इज 10। देन 1/v 1/v, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 1/25 बराबर 1/10। हम यहाँ पर इसको पक्षांतरित कर देंगे, तो यहाँ से 1/10 माइनस 1/25। अब हम इसका एलसीएम करेंगे, 1/v दिस इज इक्वल टू 25 और 10 का एलसीएम अगर हम करते हैं, अब हम इसका जो है क्या है, एलसीएम करेंगे। यहाँ पर हम साइड में कर लेते हैं 25 और 10 का एलसीएम, तो ये क्या है, पहले हम 5 से काटते हैं, 5 25 और 5 दूनी 10, तो यहाँ से 5 25 दूनी 50 जो इसका एलसीएम आ गया, और फिर ये 10 5 आ जाएगा यहाँ पर -2, तो यहाँ पर ये 1/v दिस इज इक्वल टू क्या है, 5 में से 3 गई, 2 गई, तो 3/50, मतलब कि जो v की वैल्यू हमारी आ गई है, क्या है, v की वैल्यू जो आ गई है वो 50/3, v की वैल्यू हमारी जो है 50/3 आ गई है। ठीक, तो 50/3 क्या आया है, पॉजिटिव आया है। अब पॉजिटिव आया है तो हमारा जो प्रतिबिंब जो भी बनेगा वो किस तरफ बनेगा, जैसे हमारा ये लेंस है, तो लेंस के इस तरफ जो भी जो है इस तरफ बनेगा। ठीक, तो हमारा भी जो है इस तरफ बनेगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, v की वैल्यू जो हमारी आ गई है वो 50/3 आ गई है। ठीक, v की वैल्यू हमारी 50/3 आ गई है। अब हम यहाँ पर जो है हाइट को निकालते हैं, जो H2 निकालना है। ठीक, ये हाइट निकालनी है, तो यहाँ पर हमारा जो m जो होता है, क्या होता है कि H2/H1 बराबर v/u होता है। ठीक, H2 जो हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H1 हो जाएगा जो है हमारा जो बिंब वस्तु है उसकी ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे H2/H1 जो है हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, और v की वैल्यू अभी हमने निकाली है 50/3, और ये जो है प्लस है, और u की वैल्यू जो है माइनस में है, तो माइनस u की वैल्यू हमें दी है 25। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो जाएगा 25, ये 2 बार चला जाएगा, और हमें H2 निकालना है, तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो H2 बराबर हो जाएगा, ये 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा /3, और ये माइनस, तो यहाँ से H2 की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी -3 H2 की वैल्यू जो आएगी हमारी माइनस 3.33 सेंटीमीटर। अब ये हमारी हाइट तो जो आ गई, हमें हाइट निकालनी थी, तो हाइट तो ये नेगेटिव में होगी नहीं, तो हमारी हाइट तो जो आ जाएगी बिंब की वो 3.33 आ जाएगी। क्या हाइट जो होगी 3.33 आ जाएगी। लेकिन ये माइनस चिन्ह क्या दिखाता है, कि माइनस चिन्ह दिखाता है कि ये जो है उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक,
प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, और यहाँ पर हमारा जो क्या है कि भी जो आया था पॉजिटिव आया था, मतलब कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या लिखेंगे हम, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो इस तरह से जो हमारे जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आपको वहां पर जो है कुछ भी पूछ सकता है, आपको जो है यू देगा, भी पूछ सकता है, कुछ भी एक भी चीज ऐसे वो कर सकता है कि वो बाकी चीज दे देगा, और एक चीज वहां पर मिसिंग रहेगी जो कि आपको निकालना है। तो इस तरह से आपको वहां पर करने होंगे। ठीक, अब हमारा एक क्वेश्चन हम दर्पण के ऊपर कर लेते हैं कि दर्पण में अगर हम करेंगे तो उसमें कैसा होगा। दर्पण में सारी चीजें भी सेम ही रहेंगी, बस उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, और दर्पण में जो हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। सिर्फ इतना ही अंतर वहां पर आएगा। तो हम अपना एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन क्या है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, इसकी लंबाई जो है h जो है क्या है 5 सेंटीमीटर है, क्या है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब मतलब वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के सामने, वक्रता त्रिज्या r मतलब 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो f की वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर रखा है, ये रखा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, 20 सेंटीमीटर, और ये माइनस ही रहेगी क्योंकि जो वस्तु हमेशा इसी तरफ रखी होती है। जैसे कोई भी ये क्या है कि हम मान लेते हैं यहाँ पर उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है, ठीक, तो उत्तल लेंस की इसी तरफ वस्तु होगी, और ये जैसे अवतल लेंस है, क्या है ये अवतल लेंस है, क्या है कि अवतल लेंस है, तो वस्तु यहीं पर रखी होगी। जैसे यहाँ से कोई प्रतिबिंब आया, ये यहाँ पर इसका सेंटर है जैसे, तो ये यहाँ से आया और यहाँ से टकरा के मान लेते हैं ये इस तरफ को गया, और एक यहाँ से आया और ये यहाँ से ऐसा ही मान लेते हैं ये ऐसा निकल गया, तो इस तरह से ऐसे ऐसे आएगा, और इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे तो यहाँ पर जो है इसका प्रतिबिंब बनता है इस तरह से। और जैसे यहाँ पर ये रखा है तो ये ऐसे आया और यहाँ से टकरा के इस तरफ को चला गया, और ये ऐसे आया और यहाँ से ऐसा इस तरफ को हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया वापस। इस तरफ को अगर बढ़ाना है तो इस तरह से आप डॉट से बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा, इस तरह से जो है बनता है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो हमारा है क्या है उत्तल अवतल लेंस है, और ये जो अवतल दर्पण है, और ये जो है उत्तल दर्पण है। ठीक, अब इनको ये हम कई बार भूल जाते हैं, तो इनको याद रखने के लिए ट्रिक क्या है कि उत्तल, उत्तल क्या है उत्तल दर्पण, तो इसमें क्या है उत्तल आ रहा मतलब उठा हुआ, उठा हुआ, ये कहाँ पर उठा हुआ बाहर की ओर। ये जो उत्तल दर्पण है ये बाहर की, यहाँ पर ये कह सकते हैं इस तरफ बाहर को मान लो, जैसा भी आपको मानना है, तो बाहर की ओर उठा है। और ये अवतल है, क्या है अवतल मतलब समाया है, ये अंदर की ओर है, ये क्या है अंदर की ओर। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, अगर हम भी कई बार इसको रिवाइज नहीं करते हैं तो हमें भी कन्फ्यूजन होने लगती है। ठीक, तो ये हो गया। हम यहाँ पर क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है उसमें देखते हैं। हमें देखना क्या इसमें पता क्या करना है, तो आगे क्वेश्चन है प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज, मतलब कि हमें भी ज्ञात करना है, H1 ज्ञात करना है, और हमें इसकी प्रकृति बतानी है, वास्तविक है, आभासी है, सीधा है, उल्टा है, क्या है, ये सब बताना है। तो हम पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v भी हमें ज्ञात करना है, और 1/u, u की वैल्यू जो है क्या है प्लस 1/-20, और यहाँ से जो है 1/f की वैल्यू जो इसकी आ जाएगी वो क्या है कि कितनी है हमें f जो दी गई है 15 सेंटीमीटर इसकी दी गई है। ठीक, तो हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ठीक, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो 1/v बराबर ये हो जाएगा, यहाँ से पहले हम इसको माइनस यहाँ पर कर लेते हैं, माइनस 1/20 बराबर 1/15, देन 1/v जो तो ये इस तरफ जो है पक्षांतर होगा तो 1/15 प्लस 1/20 हो जाएगा। इनका हम एलसीएम लेते हैं, 15 और 20 का यहाँ पर हम जैसे एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा 5 से जाएगा 3 और ये 4 बार जाएगा, 5 तिया 15 चौके 60, तो यहाँ पर जो 60 एलसीएम जाएगा, 15 चौके 4 और 20 तिया 60, ये क्या है 60 है। ठीक, तो यहाँ पर 3 4 3 और 7, तो 1/v बराबर 7/60। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आ गई कितनी 60/7, 60/7 आई है जो v की वैल्यू। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 8.58 आएगी, क्या आएगी 8.58 आएगी। तो हम यहाँ पर v लिख लेते हैं 8.58। ठीक, ये हमारी जो है v की वैल्यू है। अब हम आगे क्या इसका h ज्ञात करेंगे, H1 प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है वो ज्ञात करनी है, लंबाई या ऊंचाई कह लो।
ठीक, तो उसको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या है कि m इज इक्वल टू H1/H, क्या बनेगा H1/H बराबर V अपॉन यू बनेगा, V अपॉन यू। और ये इसमें क्या है -7 में आएगा। लेंस के में आपने देखा होगा यहाँ पर माइनस नहीं था। लेंस और दर्पण के फॉर्मूले सारे के सारे सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर जो है माइनस का जो है अंतर आ जाएगा। वहां पर आपने देखा था उसके फॉर्मूले में माइनस था, तो जो 1/v वाला जो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u, यहाँ पर माइनस था। अब दर्पण के में आएंगे तो यहाँ पर प्लस हो गया, तो अब इसमें यहाँ पर माइनस आ रहा है। ये चीजें आपको यहाँ पर थोड़ी ध्यान रखनी होगी। तो हम यहाँ पर H1 हमें ज्ञात करना है, H की वैल्यू 5, भी हमने अभी निकाला है, भी जो आया हमारा 8.58। इसको हमने वैसे कितने लिखा था, तो ये 60/7 आ रहा था, 60/7। और u की वैल्यू जो हमारी है, u हमें कितना दिया हुआ है -20 दिया है, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 20 दिया 60 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा H1 जो आ जाएगा 5 दिया 15/7, मतलब कि 7 दूनी 14, और इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, हमारा 2.2 सेंटीमीटर ये आ गया। हम इसको देखते हैं कि हमारी जो प्रकृति इसकी क्या बन रही है। पहले तो हमने H1 की जो H1 मतलब प्रतिबिंब की हाइट तो हमने बता दी कि कितना 2.2 सेंटीमीटर है। ठीक, हम यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, आभासी है या वास्तविक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है प्लस में आया है, तो हम ये कहेंगे क्या है कि ये तो सीधा बना है, क्या है सीधा बना है। और यहाँ पर हम फिर भी देखते हैं, भी जो है उत्तल दर्पण के लिए प्लस आया है, तो ये क्या है आभासी होगा। मतलब कि हमारा जो प्रतिबिंब क्या है कि आभासी, क्या है आभासी तथा सीधा बना है, तथा सीधा, क्या है सीधा बना है। ठीक, हमारा जो उत्तल दर्पण क्या था, ये था दर्पण। हम इसको थोड़ी आभासी और ये इसको देख लेते हैं, जैसे ये हमारा उत्तल दर्पण था। ठीक, हम इसको पहले हम इसको मिटा लेते हैं, फिर इसको अच्छे से देखते हैं थोड़ी। तो हम इसको और क्लियर कर लेते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी डाउट रह जाता है। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे उत्तल दर्पण है, हमारा उत्तल दर्पण है, और ये जैसे एक ये लाइन है सीधी, जो इसका ये सेंटर मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर कोई जो है बिंब रखा है, यहाँ पे इसी को हम देख लेते हैं। इसका जो फोकस दूरी जो है ये जो है हम f मान लेते हैं, क्या है इसको हम f मान लेते हैं। और f जो है इसका कितना है 15। ठीक, f हम यहाँ पर 15 मान लेते हैं जैसे। ठीक, f जो है हम 15 मान लेते हैं, और u की वैल्यू जो है 20 मान लेते हैं, क्या है u की वैल्यू 20 मान लेते हैं। तो u जो है यहीं पे मान लेते हैं 20 पर, यहाँ पर है। ठीक है, 20 है और ये 15 है। अब जैसे यहाँ से ये ऐसे गया और ये किस तरफ को चला जाएगा, इस तरफ को चला जाएगा, और ये जो है यहाँ से ऐसे आएगा और ये वापस ऐसे आ जाएगा। तो ये इस तरह से मिलेंगे, और ये क्या है आभासी बना, इस तरफ यहाँ पर जो है आभासी बनेगा। इस तरह से ये होता है। ठीक, अब हम अपना एक और अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर क्या है लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, जो इसकी जो क्षमता होती है डायोप्टर वगैरह जो होती है, उसको आवर्धन को हम यहाँ पर थोड़ी देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता क्षमता कितनी है -2 डायोप्टर है, जिसकी क्षमता जो क्या है -2 डायोप्टर है, -2 डायोप्टर है, उसकी हमें फोकस दूरी यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ पर इसकी जो P इज इक्वल टू क्या है -2 डायोप्टर है, और यहाँ पर हमें f जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है 1/f, P इज इक्वल टू 1/f होता है। तो P की वैल्यू -2, दिस इज इक्वल टू 1/f, तो f की वैल्यू हो जाएगी -1/2, मतलब कि माइनस और 1/2 को 0.5 सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये क्या है 0 पॉइंट, ये मीटर में होता है, तो यहाँ पर क्या है कि ये मीटर आ गया, और मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 500 मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 500 सेंटीमीटर आ जाएगा, साथ में माइनस है। तो ये f जो है 500 सेंटीमीटर आ गया। ये ऋणात्मक मान क्या है कि ये मतलब कि हमारा अवतल लेंस है, क्या लेंस में जो क्या हो जाएगा, लेंस अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल अवतल लेंस। ये माइनस का मतलब क्या है कि ये अवतल लेंस है, क्या है अवतल लेंस है।
ओके, तो यहाँ पर हमारे जो है सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप क्या करिए कि आपको जिन भी क्वेश्चंस वगैरह में जो डाउट आ रहा है, तो आप उनके लिए जो है कमेंट सेक्शन वगैरह में बता सकते हैं किस टॉपिक पर जो है आपको इसमें डाउट आ रहा है। इसकी जो है लेंस और ये दर्पण जो होते हैं मिरर के रिगार्डिंग अभी एक और क्लास हम कर देंगे। कौन कौन से आपको डाउट आ रहे हैं आप बताइए, और कोई भी आपको अगर और भी डाउट हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, आप वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी आप चाहें तो कुछ भी आपको और भी डाउट हो, जैसे एमपी सुपर 100 के रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कहीं पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब पर ही आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। आप अगर इंस्टाग्राम पर मुझे बताते हैं तो डायरेक्टली मैं और अच्छे से वहाँ पर देख पाऊंगा, तो आप कहीं पर भी बता दीजिए, आपके डाउट जरूर रिजॉल्व होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। क्या है, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या, सब्सक्राइब करना जो है मत भूलना, आप सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि जो भी वीडियोज आप यहाँ पर आएंगी वो आपके लिए यूजफुल ही होंगी।